से? देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू एंड कश्मीर को छुरी में से ये जख्म दिया। जब जब भी जम्मू कश्मीर की बात कहीं चली तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा टांग अड़ाई। जब यहाँ रायशुमारी का ये सिलसिला चला तो ये जाके इन्होंने हिंदुस्तान के साथ इलाहा किया बिना कश्मीरी लोगों की राय लिए हुए। उसके बाद 96 आया, पहले 87 आया, 87 में इन्होंने चोरी की और जिसकी वजह से फिर मिलिटेंसी वजूद में आई। फिर 96 में फिर बात चली जम्मू कश्मीर के मसले की हल की, तो फिर इन्होंने एक बार हुकूमत बनाई और फिर कश्मीर में ऐसे कानून लाए, STF वगैरह ऐसे बनाया जिससे कश्मीरी लोग, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को बहुत तकलीफ़ हुई। और आज जिस तरह जब महबूबा जी, हमारी पार्टी प्रेसिडेंट महबूबा जी इस बुनियाद पे चलती थी कि हम इत्तेफाक से आगे बढ़ें, हमें कुर्सी नहीं चाहिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही सारी कुर्सियां ले, लेकिन इत्तेफाक से चले ताकि जम्मू कश्मीर के अवाम को यहाँ कुछ हासिल हो जाए। लेकिन वहाँ पर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फिर, खासकर उमर अब्दुल्ला साहब ने फिर एक ऐसी दरार पैदा की जिससे PhD भी ख़त्म हो गई और अब यहाँ से नॉर्थ कश्मीर से वो खुद इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और शायद आज कुछ अनाउंसमेंट भी हुई है, लड़ रहे हैं। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लोन साहब हैं, उनकी भी हालत यही कुछ रही। 2 मेंबरों पे ये हुकूमत बनाने गया, मोदी का नारा दे दिया और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की। आज लोग इस बात पे वोट नहीं डालेंगे कि उनको पोल चाहिए, उनको बिजली की तारें चाहिए, उनको सड़कें चाहिए, बल्कि आज लोग इस बात पे जाए कि कश्मीर की बात कौन कर रहा है। हिंदुस्तान में रिप्रेजेंट सिर्फ एक ही लीडर यहाँ कर सकती है, वो हमारी पार्टी प्रेसिडेंट जनाब महबूबा मुफ्ती साहिबा है और उसकी टीम वहीद पर्रा और मीर फयाज जो हमारे नॉर्थ कश्मीर से हैं। मैं पिछले 1 हफ्ते से जो देख रहा हूँ, मीर फयाज लगातार घर में मीटिंगें हो रही है, उसको एक भी मिनट में, एक यूथ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होने के नाते मैं कंटिन्यूसली उसको फ़ोन कर रहा हूँ कि मेरे लिए आप 10 मिनट कब दोगे, लेकिन उनके पास टाइम नहीं। मैं इस तरह लोग जोक दर जोक PDP को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इंशाल्लाह यहाँ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ही 3 सीटों पे कामयाब होगी और पार्लियामेंट में अच्छी तरह रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। क्योंकि पहले से ये बताया जा रहा है कि 1 लाख नौजवान उस रिजिंग के बाद अपनी ज़िंदगी को बैठे। ये बात सच है ना कि अगर वो रिजिंग हुई फिर 1 लाख जवान कब्रिस्तान पहुँच गए तो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। अब जब हमारी पार्टी आएगी, हमारा इस वक्त सबसे जो मकसद रहेगा, जम्मू कश्मीर को जो कुछ लिया गया, जम्मू कश्मीर को जिस दलदल में फंसाया गया है, उसकी बात हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में हमारी पार्टी करेगी। और महबूबा जी न कभी किसी से डरी है, न कभी डरती है और इंशाल्लाह अब भी नहीं डरेगी। वो यहाँ इस वक्त हर कोई एजेंसी हो, चाहे कुछ भी हो, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के ऊपर अपना जो तीर या अपना वार कर रहे हैं, वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट महबूबा जी कभी झुकने वाली नहीं है, किसी से कंप्रोमाइज़ करने वाली नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी ही पार्टी आगे रहेगी। ये इस वक्त जो बीजेपी सेंटर में बीजेपी का रोल है, और ये बात भी सही है कि आज कुछ 14-10 साल हो गए हैं कि यहाँ पे असम्बली इलेक्शंस नहीं हुई, जो कि आम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बन चुका है। आम लोगों की सरकार जब होती है तो मुश्किलात में खुद ब खुद कमी हो जाती है, किसी के पास हम अपनी फरियाद लेके जा रहे हैं। तो इसमें भी जो कि सेंटर का हाथ है, वरना यहाँ हालात ठीक ठाक हैं, यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए, असम्बली इलेक्शंस होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक हक साहब का ताल्लुक़ है, मुझे कोई ज़ाती इन्फॉर्मेशन नहीं है। अलबत्ता जो भी लोग, मैं कल सुगाम का दौरा करके आया हूँ, जो भी लोग वहाँ PDP के हैं वो बिल्कुल मीटिंगों में मशगूल है, इस वक्त ऑन ग्राउंड डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हक साहब की बात जो हम करेंगे, हमें उम्मीद है कि हक साहब कुछ दिनों में आप हक साहब को भी पार्टी में देखोगे। लंगेट में हमने कल एक मीटिंग बुलाई है, कल संडे को हमारी वहाँ एक बड़ी मीटिंग होगी जिसमें हमने पार्टी कैडर को बुलाया है, जो हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट है, जो हमारे यूथ के मेम्बरान है, जो हमारे ये है, वो हमने संडे को हमने 2 बजे वहाँ मीटिंग रखी है। आप संडे के बाद लंगेट में बिल्कुल PDP का अच्छा खासा जो असर आपको देखेगा, वो आपको दिखेगा इंशाल्लाह। ये बात तो 100% सही है। और वही एक बंदा है
میر فیاض جب 5 اگست 2019 کا واقعہ ہوا تو میر فیاض واحد ایک آدمی وہاں تھا جس نے ہندوستان کے پارلیمنٹ کے باہر اپنے کپڑے پھاڑ کر اس بات کا ثبوت دیا کہ ہم اس فیصلے کے ساتھ نہیں ہیں، جبکہ اس وقت نیشنل کانفرنس کے 3 ممبران وہاں تھے، 3 میں سے کسی نے اف تک بھی نہیں کیا۔ تو میر فیاض سب کچھ وہاں سے جان کر آئے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ دیکھو گے کہ میر فیاض اچھی ترجمانی کر سکتا ہے۔